समय मेरे साथ है अर्चना गौतम। अर्चना जब बिग बॉस के घर के अंदर एंटर हुई थी, स्टेज पर एक दावा कर दिया था कि बिग बॉस 13 से सीजन हिट रहेगा, और जी। ये बात सही भी साबित हो गई। तो अर्चना, ये इंट्यूशन जो आपकी है ना, इसके बारे में बहुत लोगों ने जिक्र किया, आप जो बोलती थी वो हो जाता था। हाँ, पर उस चीज को भी उन्होंने गलत साबित कर दिया, काली जबान। अरे भैया, माता रानी का आशीर्वाद भी तो कुछ होता है, नहीं होता है। मैं पूजा पाठ करती हूँ तो माता रानी का आशीर्वाद है मेरे पास। तो भैया, मेरे को इंट्यूशन आती है कि क्या चीजें ऐसे, तो मैं बोल देती हूँ। बताओ, वो चीजें भी गलत कहते हैं लोग। सरस्वती आपको कभी सरस्वती घर, होती है जीप पे। यस, आपको जी। घर के अंदर कभी ऐसा लगा था कि आप ट्रॉफी नहीं जीतेंगी, कोई और जीत जाएगा? लेकिन मैं ये कहूंगी कि मुझे कई बार ऐसा लगा था कि आपको ये फील हो गया था कि ट्रॉफी प्रियंका लेकर जाएगी। कभी नहीं, नहीं। कभी नहीं। मेरे को स्टार्टिंग से लगा था कि ये ट्रॉफी मैं ही जीतूंगी, क्योंकि यहाँ जो मुझे पता था कि ये शो रियलिटी का है, और मुझे पता है कि मेरी रियलिटी जनता को पसंद आएगी। बट उस रियलिटी में मुझे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा रियलिटी होगी। तो उस चीज को इन लोगों ने क्या बोला कि मैं कैमरे के लिए करती हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ। और जबकि मुझे पता है मैं ऐसी ही हूँ। बट अगर मैं अपने दिल के साथ साथ अपना दिमाग का यूज कर लेती थी तो कुछ अलग ही बात होती। तो बट मुझे लगता था कि मैं ट्रॉफी मैं ही लेके जाती थी। मैंने हमेशा जीतने का ही सोचा था स्टार्टिंग से, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नहीं। बट हाँ, हम्म। इनफैक्ट मैंने टॉप टू तो मतलब टॉप टू में तो मैं अपने आप को देखती ही थी कि हाँ, टॉप टू पर वो भी नहीं, टॉप फोर, बट इट्स ओके। उस चीज की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। आ, आप जब घर के अंदर गई, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, 2-3 साल से बिग बॉस, पर मेरा जी। प्रेडिक्शन आपके लिए गलत हुआ। मुझे लगा था आप जी। नहीं टिकेंगी, लेकिन उसके 2 दिन हाँ। बाद ही मैंने अपने ही ट्वीट को टैग करके कहा कि मुझे ऐसा लगा मेरा प्रेडिक्शन गलत है, अर्चना बहुत टिकेगी। तो मुझे लगता है मेरी तरह बहुत सारे लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था, उनको आपने 1-2 दिन में ही गलत साबित कर दिया था। जी। मुझे पता था मैं लास्ट तक जाने वाली हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो जी। इतने बड़े नामों के बीच में जब आप गई अर्चना, सबसे बड़ी बात है, मैंने एक लाइव फीड में आपको कहते हुए सुना था कि यहाँ मुझे पहले दिन से लड़ना होगा, मतलब काम पे लगना होगा गेम शुरू, क्योंकि मेरा कंपटीशन बहुत बड़े बड़े फेसेस से भी है जो पॉपुलर है। तो आपने ये बात बोली राइट। थी। राइट। क्योंकि मेरा ना बैकग्राउंड, ना मैंने कोई कलर्स का टीवी चैनल किया, या मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि पूरे बिग बॉस में सबसे ज्यादा कम सैलरी मेरी ही होगी, है ना। तो मेरा कुछ भी नहीं। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भैया, अपना अपना 100% देना। और जो मैं स्टार्टिंग में थी वो मैं लास्ट में हुई, उसके बीच में जो चीजें चेंज करने वाली थी वो मैंने की। बट वही था कि जो मेरी लैंग्वेज है, जो मेरे मेरठ की जो लैंग्वेज है, उसको ना समझ नहीं पाए कि भैया मेरी लैंग्वेज ही ऐसी है, मैं नॉर्मली ऐसी बातें करती हूँ। तो उसमें भी उस चीज में गलत चीजें हुई। बट हाँ, अब ऐसा नहीं, मेरे को होता नहीं, मतलब अभी घर में रह रहे, अभी आपसे बात करूंगी तो मैं नॉर्मली हाँ कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये 15-20 मिनट का है, तब तक मैं सहन कर लूंगी। बट अगर 24 घंटे हो गए तो फिर मैं मतलब नहीं कर पाती कि भाई कैसे ना अपना इंसान इंसान को कंट्रोल करे, है कि नहीं। हाँ, हाँ। लेकिन तो आपने ये जैसे कहा कि आपकी सबसे कम सैलरी थी, बाहर आके आपको ऐसा नहीं लगा कि कंटेंट मैंने दिया, सबसे कम पैसा मुझे मिला? नहीं, कोई बात नहीं ना, अभी फ्यूचर देखो, ब्रेक दिया। सबसे मेन बात है कि कलर्स टीवी ने, एंडेमोल ने और बिग बॉस ने मुझे ब्रेक दिया। वो बहुत बड़ी बात होती है। पैसे तो लाइव जिंदगी पड़ी है, कमा लेंगे, क्या हो गया। बट जो पहचान दी, जो नाम दिया, वो बिग बॉस ने दिया। और मैंने बोला भी था कि जब मैं बाहर जाऊंगी ना, मेरे नाम के आगे बिग बॉस आएगा, बिग बॉस अर्चना गौतम। तो ये बड़ी बात है। और क्या चाहिए यार। अपने दम पर, बिना किसी पीआर के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी मैनेजर के, बिना किसी डिजाइनर के, ना मेरे पास कोई कपड़ों का डिजाइनर, कुछ भी नहीं था। मेरे भाई ने जो भी कुछ किया, मेरे गुलशन भाई ने किया, चाहे वो पीआर का काम किया, चाहे कुछ भी किया, उस अकेले बंदे ने, उसको नॉलेज भी नहीं थी, यहाँ तक मैं पहुंची। मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात आपने अभी पीआर और पैसे की बात की, आपका एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है फराह की पार्टी से, जहां आप है। साजिद जी। खान के पास बैठ, मतलब कान में कुछ कह रही है, बस ये सुनाई दे रहा है कि प्रियंका ने पैसा खर्चा किया। ये एक हाँ। लाइन सुनाई दे रही है, पीछे म्यूजिक बहुत हाई है। तो लोगों का कहना है कि किस पैसे की बात प्रियंका कर रही है, कि क्या प्रियंका ने कौन सा पैसा ऐसा खर्चा किया?
नहीं, मैं उनको ये बता रही थी कि साजिद सर, सब लोगों ने पीआर किया, इनफैक्ट प्रियंका ने भी खर्चा किया, एमसी स्टैंड ने भी बहुत सारा पैसा खर्चा किया पीआर पे, शिव ने भी, हर किसी ने खर्चा किया, क्योंकि हमें बाहर आ गए तो हमें पता चलता है ना किस किस ने कितना कितना पीआर पे खर्चा किया, है ना। तो भैया, हम मैंने तो देखे, ओ माय गॉड, है इतना पैसा खर्चा किया बताओ, और मैंने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। मैं यहाँ तक पहुंच गई, तो मैं वो बात चल रही थी कि साजिद जी, काश मैं भी थोड़ा सा पीआर कर लेती थी, तो मैं भी मतलब एक अलग ही होती थी। तो साजिद जी तो बोल रहे, आप अरे टॉप 4 में आ गई, और क्या चाहिए तुझे। तो आप भी ये वो बात मानती चल हैं रही थी। कि वो चीजें बहुत मैटर करती हैं कि पीआर और इस पे बहुत, खर्चा करने सच से। में सच में। मुझे तो पीआर अभी बाहर निकल के पता चला, पीआर किसे कहते हैं, मुझे तो पीआर भी नहीं पता था। मेरा भाई देख रहा था अभी, एक कल ही मैंने एक बंदे को बोला, भैया तुम मेरा पीआर वीआर कर दोगे, ये क्या है। तो कहता, हाँ आप टेंशन मत हाँ लो, मैं कुछ हैंडल कर लेता हूँ, चलो। बताता ही हाँ। नहीं मुझे और कोई, तो आपको ये कैसे भी नहीं पता पता था चलेगा। कि पार्टी में गाड़ी ओला से नहीं जाना चाहिए, सीएनजी वाली गाड़ी से। अरे यार, सच में यार, उसका इतना बेइज्जती होगी, मुझे इतनी बेइज्जती, इस पे मीडिया वाले क्वेश्चन करते हैं, बताओ इतनी बेइज्जती होगी, बताओ यार, शिट। हाँ, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए कि भैया एक गाड़ी, अच्छी सी गाड़ी, अब फ्रेंड ब्रांड इतना मतलब कौन करता नहीं ना यार, फ्रेंड ब्रांड इतने है नहीं। बताओ, मैं ओला से चली गई, और वो भी पता मेरे भाई ने कौन सी ओला बुक की, मिमी। पैसा। हाँ। अरे पर मैं आपको बड़ी लगता है कि पगलेट था, यही बताओ। चीज तो लोगों को पसंद है? है, पता नहीं। बेइज्जती, लोगों को बेइज्जती लगता पसंद है है, मतलब तो मेरी छीछा नजर पसंद है लोगों को, है। नहीं, कि आप बहुत रियल है, आप बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है, ऐसा लगता है कि हम में से ही जी। कोई लड़की देखो कितना आगे जा रही है, उसे जी, शोषा आप में कितनी से तो पड़ हूँ है। मैं। जी। हाँ। जी, तो फिर शोषा। आके गुलशन की पिटाई हुई थी या नहीं? बहुत ज्यादा। मेरे को जैसे फोन आया तो, अरे यार, तुझे ओला से जाने की क्या जरूरत थी, मेरठ से कॉल आया, बताओ आपने तो मेरठ का नाम बदनाम कर दिया, बेइज्जती कर दी, बताओ कि मेरठ की लड़की ओला से जा रही। और मैंने तब इसको बहुत डांटा, तुझे पागल हो गया था तू, तू बड़ी गाड़ी बुक नहीं कर सकता था, कुछ कुछ नहीं कर सकता था, किस में बैठा दिया। फिर कहता, मुझे थोड़ा ना पता, तू बताती मुझे तो मैं ट्रैवल एजेंट को कॉल करता था, वो गाड़ी भेजता था। फिर बाद में चीजें हमें रियलाइज हुई, फिर मैंने कहा चल, अब जो हो गया सो हो गया, बदल नहीं सकते अब इस चीज को। पर आपको लगता है कि प्रियंका तो आपकी दोस्त है, थोड़ा उन्हें गाइड कर देना चाहिए कि भाई ये ग्लैमर इंडस्ट्री कैसे काम करती है? हाँ, बट अभी ना यार, सब लोग ना, सच बताओ, सब लोग बिजी हैं, तो इस वजह से वो भी अपनी लाइफ में, क्योंकि उसको तो बहुत प्रोजेक्ट मिल गए हैं, तो इस वजह से। हेलो, हाँ हाँ फोन आ रहा था बार बार। हाँ गफ्फू को फोन हाँ कर, फोन ना करे मुझे। हाँ। तो मुझे ऐसा हाँ। लगता था कि प्रियंका, अभी तो प्रियंका को मूवी मिल गई बहुत सारी, आई थिंक 2-3 मूवी मिल गई है उसे, तो वो भी बिजी है। तो मैं ना किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती, हम लोग पार्टी वार्टी की, हम लोगों ने मस्ती की, बट अभी मैं किसी को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती सब, क्योंकि हर इंसान बिजी है अभी इंटरव्यू देने में, बातें करने में, क्योंकि अभी इसके बाद, आपके बाद मेरे भी बहुत सारे लाइनअप इंटरव्यू है, वहां पे प्रेस यस कॉन्फ्रेंस, बस मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। हाँ। यस यस यस। तो आपने ही सबसे पहले बाहर आने के बाद इस बात को रिवील किया था कि प्रियंका को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। हालांकि प्रियंका जी। लगातार इस बात को डिनाई कर रही है कि मैंने तो कुछ मिला ही नहीं, मुझे कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। नहीं 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 नहीं, उसको मिले हैं। हम्म। कल एमसी हाँ। स्टैंड लाइव पर आए और 541 के व्यूज उनके लाइव को आए, आपको पता होगा, और उन्होंने एक हाँ। इंटरनेशनल लिस्ट में इंडिया से एक वो स्टार है जो 10th नंबर पर आते हैं, रोनाल्डो, बीटीएस, इन सब सेलेब के साथ उनका नाम आया है। तो लोगों का वाह। कहना है कि अब तो इसके बाद तो लोगों को बोलना ही नहीं चाहिए कि वो विनर क्यों बना, मतलब डिजर्विंग ही था वो। हाँ, तो वही तो मैंने बोला आपको, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि अगर ये शो वोट का नहीं होता था, तो तब मुझे नहीं लगता था कि एमसी स्टैंड वहां पे होता था, बट अब जब ये शो वोट का है, तो ऑफ कोर्स उस चीज की हमने रिस्पेक्ट की, उसको ट्रॉफी मिली, हमने कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, गलत नहीं किया, या हमने धरना नहीं दे दिया, कुछ नहीं दे दिया, हमने उस चीज का सम्मान किया। तो क्योंकि अगर हम्म। ये शो वोट का है, इस वजह से। क्षेत्र में जाने वाली, अब मैंने सुना आपके पापा ने लेटर भी दिया है कि सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि क्षेत्र में रैली निकालने वाली है अर्चना। हाँ, मुझे पता नहीं, अभी हाँ। पापा से बात नहीं है मेरी, बट हाँ, 19 को मैं जा रही हूँ, 19 तारीख संडे को मैं जा रही हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट पे मैं मे बी 12 साढ़े 12 बजे पहुंचूंगी। ओके। तो वहां पे क्षेत्र में आपका एक सपना था, ट्रैक्टर पे बैठेंगी
और जाएंगी, वो हाँ सब सुना था मैंने, तो वो सपना पूरा करेंगी अपना। बिल्कुल करूंगी, ट्रैक्टर पे बैठूंगी। इनफैक्ट मैंने तो ये भी बोला था कि जब मैं जीतूंगी तो मैं हेलीकॉप्टर से जाऊंगी, बट अब जीती नहीं तो भैया ट्रैक्टर वाला ही सपना पूरा कर लूं, है कि नहीं, गाड़ी ट्रैक्टर वाला ही कर लूं। खतरों के खिलाड़ी, लॉकअप, ये सारे चीजों के ऑफर आ रहे हैं अर्चना आपको। और एक चीज बिग बॉस से ये साफ हो गई कि रियलिटी शो में कंटेंट अगर देना है तो अर्चना जैसा कोई हो, राखी जैसा कोई हो, तो आपका शो हिट हो जाएगा। तो आपने एक हम्म। अपने आप का ब्रांड बना लिया है रियलिटी शो के लिए कि भाई अर्चना को ले लो, हिट होना ही है। उस पे क्या अच्छा। कहेंगी, जाएंगी कैसे शोज में? देखो देखो, मैं तो ऑब्वियसली यार इंडस्ट्री में काम करना है, तो देखते हैं कि क्या मुझे ऑफर आते हैं, क्या होती है, तो जैसे ही होता है तो मैं बताती हूँ आपको, जल्दी अपडेट करती हूँ। हाँ, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप जब जी। बाहर आई, मुझे ऐसा लगा कि आपको अंदर वापस भेजने के लिए सलमान खान भी उतना ही चाहते थे दिल से जितना आप चाहते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सलमान खान ने, क्योंकि उसके बाद शो पे बहुत सवाल उठे, पर सलमान ने इन सारी हम्म। चीजों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि ये लड़की हाँ हाँ। डिजर्व करती है, कंटेंट देगी, शो को हिट बनाएगी। तो उस समय जी। हुआ क्या था ऐसा सब कुछ, कुछ बताना चाहेंगी व्यूअर्स को? आ, हाँ उस वक्त जैसे आपने देखा, एक्चुअली बस छोटी सी चीज होगी कि देखो मैं प्रियंका दीदी को बहुत प्यार करती हूँ। मैं प्रियंका दीदी को बहुत दिल से भी मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा तब हाथ पकड़ा जब मैं बुरे वक्त में थी, तब मैं डिप्रेशन में थी, मुझे समझ में, इंडस्ट्री में मुझे काम नहीं मिल रहा था, मूवी नहीं मिल रही थी, कुछ चीज नहीं मिल रही थी, इधर कोविड आ चुका था। तो उस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा था, और मैंने जब दीदी से मीटिंग की तो दीदी ने मुझे टिकट दे दिया। तो मेरे मुझको लगता है कि बुरे वक्त में मेरी दीदी ने मुझे बहुत, प्रियंका दीदी ने मेरा बहुत साथ दिया, और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो मुझे उन उसने जो बोला कि अच्छा दीदी, तो मुझे लगा कि तेरा मतलब तू ऐसा बोल कैसे सकता है किसी बड़े के लिए, और इस तरह से गंदी। तो उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है। जो मेरे दिल ने किया वो मैंने कर दिया, बट मैंने कोई हर्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको दूर किया कि चुप रहे। मैंने कोई उसको ऐसे दबाया नहीं, कुछ नहीं दबाया, जस्ट मैंने नॉर्मल रखा था, तो वो चीजें इतनी बड़ी हो गई। पर सलमान सर से आपके और क्या उनका इंटरेक्ट हुआ प्लानिंग था? था। एक्चुअली एक्चुअली शिव का प्लानिंग ही होता है। लास्ट वाले टास्क में भी शिव का यही प्लानिंग था कि हल्दी और सरफ मैं आंख में ले लूंगा और बंद कर लूंगा, और पानी नहीं मांगूंगा। तो जब हल्दी और सरफ अंदर रहता है तो ऑब्वियसली आंखें लाल हो जाती है। तो उसकी वो प्लानिंग होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बिग बॉस करके आया है, तो उसको एक्सपीरियंस है, हमको भैया एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा हम्म। एक मिनट, 2 मिनट, 2 और मिनट, 2 मिनट। हाँ, बस सलमान सर से क्या इंटरेक्शन हुआ आपका उस दौरान? जो हमें दिखाया गया उतना ही था या कुछ और भी बात हुई थी? नहीं 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 नहीं, उतना ही था। सलमान सर ने मुझे ये भी बोला था कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुम में। मैंने कहा सर, कॉन्फिडेंस मुझे ऐसा लगता है कि भारत की हर लड़की में होना चाहिए। अगर वो चाहती है ये कर लेगी तो ये कर लेगी, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ नहीं हो। तो मेरे को स्टार्टिंग से मेरे को कॉन्फिडेंस था, मुझे ये पता था कि मैं शो जीतूंगी, ये मेरा कॉन्फिडेंस था। मुझे लगता है ये मेरा जो कॉन्फिडेंस था यही मुझे लेके डूबा है। बट इसमें पॉजिटिव चीजें हुई है कि मैं टॉप 4 तक आई हूँ, क्योंकि मेरा ये कॉन्फिडेंस था। बट जो ओवर कॉन्फिडेंस था मेरा कि मैं जीतूंगी, शायद इस वजह से थोड़ा सा मैं बीच में मिस बैलेंस हो गई, या मिस बैलेंस कर दिया। हम्म। अर्चना, आखिर में जाते जाते, घर में ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ आप टच में रहेंगी और आपको लगता है कि हाँ, इन लोगों के साथ मैं रहना चाहती हूँ टच में, और इनके साथ नहीं? नहीं, मैं सबके साथ टच में रहूंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबके साथ टच, मेरा सबके साथ अच्छा है। मेरा कोई ऐसा दुश्मनी नहीं है किसी के साथ। ओ माय गॉड, जैसे प्रियंका और निमृत का है कि दोनों एक दूसरे से वो वो तो नहीं पार्टी करती। में भी एक बट साथ नहीं दिखे। हाँ, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं, मैं सबके साथ, मेरे साथ सबके साथ अच्छा अच्छा है मेरा। हाँ, टीना भी नहीं आई उस दिन पार्टी में, हाँ। है ना? ठीक है, जी। थैंक यू अर्चना हमारे साथ जुड़ने के थैंक लिए, यू एंड ऑल सो द मच बेस्ट। हिना जी। और बाय, गुलशन के थैंक यू लिए मैं सो मच। कहूंगी, उसने वाकई में बहुत अच्छे से किया, जिस तरीके बहुत से मेहनत संभाला की है। है, उसी ने संभाला। अभी इंटरव्यूज यस। वो ही संभाल रहा है बेचारा, हर चीज वही संभाल रहा है। जी। थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स। बाय। थैंक यू मीना थैंक जी। यू। बाय।